कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे संस्कृत का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है, आपको यही स्कूल में टेस्ट पेपर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो 20 में 20 अंक लाएंगे आप यहाँ पर संस्कृत के टेस्ट पेपर में। साथ ही आपको कक्षा नौवीं के यहाँ पर अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपकी 3 नवंबर से होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली मासिक परीक्षा माह अक्टूबर वैसा संस्कृत कक्षा 9 पूर्णांक 20 अंक रहेगा। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्नाम समूह के अंक प्रदत्ता, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। पहला राम इति शब्दस्य प्रथम विभक्तौ एक वचनम रूपम भवति, तो आपको राम में यहाँ पर, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताना है, ठीक है। राम का आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। तो आपका आता रामा, व आता रामम और सा आता रामाओ और दा आता रामाय। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला रामा, ठीक है, आ राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता मधु शब्दा कस्मिन् लिंगे अस्ति, तो मधु शब्द में कौन सा लिंग है आपको ये बताना है। तो आपका आता पुल्लिंगे और ब आता स्त्री लिंगे और आपका सा आता नपुंसक लिंगे और दा आता को अपीना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नपुंसक लिंगे, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता आत्मना आत्मा शब्दा कस्मिन् लिंगे अस्ति, तो आपको बताना कि आत्मन में, ठीक है, कौन सा आपका लिंग है। तो आपका आता पुल्लिंगे और बा आता स्त्रीलिंगे और सा आता नपुंसक लिंगे और दा आता को अपीना। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंगे, ठीक है, आ राइट आंसर रहेगा आपका। तीसरे का आ राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता राजा इति शब्द से मूल शब्दा भवति, तो राजा का आपको मूल शब्द बताना है। तो आपका आता राजा, बा आता राजन, सा आता राजा और दा आता महाराजा। तो इसका राइट आंसर आपका राजन हो जाएगा, बा राइट आंसर। फिर आपका पांचवा आता कारकाणी कति भवन्ति, तो इसका आपका आ ऑप्शन आता षड और बा आता सप्त और सा आता ऑप्शन अष्ट और दा ऑप्शन आता 9। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है कारकाणी कति भवन्ति, तो इसका राइट आंसर आपका षष्ठ हो जाएगा, ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। 5 नंबर के जो 5 नंबर के विकल्प दिए थे वो कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीय, ठीक है, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला था रामम नमः, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामाय, ठीक है, रामाय नमः, ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर जो दूसरा आपका आता माता पुत्रम मोदकम ददाति, तो इसका आंसर हो जाएगा माता पुत्राय, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए माता पुत्राय मोदकम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ददाति। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा माता पुत्राय मोदकम ददाति। फिर आपका यहाँ पर आता है त्वयम पाठम पठति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर त्वयम पाठम पठसी, ठीक है, ती की जगह यहाँ पर ती की जगह पर सी हो जाएगा, पठसी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है अहम भोजनम करोषि, तो इसका आंसर आपका रहने वाला अहम भोजनम करोमि, ठीक है, करोषि की जगह पर आपका करोमि हो जाएगा, ठीक है, अयम भोजनम करोमि। साथ ही हम इनके आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे तो जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब फिर से आपके विकल्प आते हैं। तो पहला आता टाप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो आपको टाप प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो आपका ऑप्शन आता सीता, बा आता वैदेही और सा आता युवती ही और आपका द ऑप्शन आता चारु। तो जो आपके यहाँ पर दिए टाप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो टाप प्रत्यय का उदाहरण आपका हो जाएगा, ठीक है, सीता। और फिर आपका बा आता आधा इतस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि आधा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता डीप और बा आता ती और सा आता आपका उड़ और दा आता टाप, तो इसका राइट आंसर आपका टाप हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपका जो है यहाँ पर तीसरा आता है डी प्रत्यय उदाहरण नमस्ते। तो डी प्रत्यय का आपको उदाहरण बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का, ठीक है, बिलपंती। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है युति इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि युति में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका अ और सा आता टाप, बा आता आपका डीप और सा आता ती और दाता उड़। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ती, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा प्रश्न आता है जिसमें अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित को आप ही तैयार कोई आपको 3 करने संस्कृत भाषा में इनके आंसर देने। आपके कितने 5 दिए गए हैं, तो 5 में से आपको 3 के आंसर करने, सभी के लिए हम आपको आंसर दिखा देंगे। फिर प्रश्न 5 देख लीजिए जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है फिर आचार्य को। और 6वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा महात्म और श्रीमद् भगवत गीता, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तो चलिए आपके जो यहाँ प्रश्न 4, 5, 6 इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट आप यहाँ प्रश्न 2 का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए थे तो उनको आपको शुद्ध करके लिखना था। तो पहले का आंसर आपका रामायण नमः हो जाएगा, हमने आपको बता ही दिया था पहले, लेकिन आप लिखित आंसर देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दूसरे का आंसर माता पुत्रा मोदकम ददाति। और तीसरे का आंसर रहेगा आपका त्वयं पाठम पठसी। और चौथे का आंसर रहेगा आपका अयम भोजनम करोमि। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इस साइड आंसर दिए गए हैं और ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। जो अशुद्ध वाक्य दिए थे उनको शुद्ध हमने करके बता दिया है। साथ ही आप यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका सीता रहने वाला था, ठीक है, और दूसरे का आंसर टाप, और तीसरे का आंसर आपका बिलपंती, और चौथे का आंसर आपका ती। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न चौथे का आंसर जिसमें आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा आयात लोचना सीता अस्ति। और आपका दूसरे का आंसर रहेगा सा करुणम क्रोसंती गृद्धम जटायु दादर्श। और आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा आपका खगोत्तमा सत्याम धर्मा युक्ता चा गिरम त्याजहार। और चौथे का आंसर देख लीजिए। और फिर 5वें का आंसर देख लीजिए जटायु रावणा पारदार अपहरणम। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो आपके यहाँ पर आंसर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न चौथे का आंसर भी हो जाता है। फिर प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। और फिर प्रश्न 6वें का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको निबंध लिखना था, तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका संस्कृत टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही बाकी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।